हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और आज का जो टॉपिक है वो करंट एनर्जीज़ के बारे में या करंट फीलिंग्स के बारे में है। आपकी पार्टनर की हो सकती है, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं ये। एंड हमारे पास यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 है 6 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पाइल नंबर 3 है द हैंग्ड मैन। आपको तीनों में से जो भी पाइल अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एंड फिर देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में फ़िलहाल और आपके पार्टनर की लाइफ में, एंड क्या उनकी थिंकिंग है आपके लिए या आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। ओके, और आज का जो एफर्मेशन है जो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है वो है आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। तो हैप्पीनेस एज यू नो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। तो आज कमेंट सेक्शन में सब यही लिखेंगे, आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे एंड एक दूसरे की ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे। एंड चलिए, आई होप आपने पाइल चूज़ कर ली होगी। अगर चूज़ नहीं करी है तो आप पॉज कर दीजिए। मैं स्टार्ट करती हूँ विद पाइल नंबर 1। सो हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने 6 ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया था। अगर आपके करंट एनर्जी या करंट सिचुएशन की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी चीज़ को लेकर थोड़े परेशान हैं, थोड़े से ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। या तो ये परेशानी पहले आपकी लाइफ में ज़्यादा थी और अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है, पर सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो अभी भी बहुत ही परेशान है, किसी पास्ट के पर्सन को लेकर या पास्ट के किसी रिलेशनशिप को लेकर परेशान है। और आप शायद रीडिंग भी उन्हीं पर्सन के लिए देख रहे हैं, शायद आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या अगर आप वेट कर रहे हो बात करने के लिए, आई डोंट थिंक सो आपकी बात हो रही है उनसे। एंड यहाँ पर आप ऐसे सोच रहे हो कि सब कुछ अच्छा था पास्ट में आपके साथ, एंड और वो जो पर्सन था उसके साथ आपका बहुत ही गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप था। आप उनके लिए बहुत कुछ करते थे, वो भी आपके लिए बहुत कुछ करते थे। शुरू में सब कुछ ठीक था एंड देन व्हाट हैपेंड, आपको उस चीज़ के लिए ऐसे समझ नहीं आता। आप सुबह बैठ के सोचते रहते हो कि ऐसा क्या हो गया जो इतनी प्रॉब्लम्स है, या बात नहीं हो पा रही है, या चीज़ें इतनी ख़राब कैसे हो गई। लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि क्यों हो गई। हालांकि आपको पता है आंसर आपके मन में ही है, लेकिन आप शायद उन चीज़ों को देखना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते। आपको अभी भी लगता है कि नहीं, वो पर्सन तो बहुत प्यार करते थे, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मैं बात करूँ उस पर्सन की तो आई डोंट थिंक सो मुझे उनकी ज़्यादा ऐसे वाइब्स आ रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा इसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि वो आपको मैसेज करें, हो सकता है आपकी उनसे बात हो, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस, बट यहाँ मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रही, यहाँ मुझे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही। ये कैजुअल बात हो सकती है, ऐसे ही होता नहीं है, कुछ कुछ दिन बाद याद आ जाता है कि हाँ यार वो पर्सन था, और हाँ यार वो रिलेशनशिप था, ये वो। सो वो चीज़ के लिए हो सकता है वो आपसे बात कर लें, या फिर कोई और सिनारियो हो सकता है जिसमें आपकी उनसे बात हो जाए। लेकिन उसके अलावा मुझे यहाँ पे और कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताने वाली हूँ कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ये जो भी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम है ना, उसके निकलने के बाद यू आर गोना फोकस ऑन योर करियर, यू आर गोना फोकस ऑन योर गोल्स, कि आपको आगे लाइफ में करना क्या है और आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो उन चीज़ों पे आप फोकस करोगे, विच इज़ ब्रिलियंट। एंड मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपको उस चीज़ में सक्सेस भी मिलने वाली है। आप जो भी काम करने वाले हो उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। एंड अगर आप किसी जॉब स्विच के बारे में सोच रहे हो या करियर मूव के बारे में प्लान कर रहे हो तो जस्ट गो फॉर इट, डू दैट एंड प्लान करो। और मेरे को ऐसा लगता है आप ऑलरेडी उस चीज़ पे बहुत मेहनत कर चुके हो, तो आपको उसका अच्छा बहुत रिजल्ट मिलेगा ही। और एक चीज़ मुझे ऐसी भी लग रही है कि आपने यूँ सोच रहे हो बार बार कि आपने अपने रिलेशनशिप पे इतनी मेहनत करी थी तो उसका रिज़ल्ट मिले, लेकिन आप अभी हाथ पे हाथ रखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हो, चाहे वो आपका जॉब का सिचुएशन है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन है, क्योंकि उसके अलावा आपके हाथ में कुछ है नहीं। आपने जो मेहनत करनी थी वो आप कर चुके हो, अभी आपको सिर्फ वेट करना है। और मैं अगर बोलूँ जॉब के बारे में या फाइनेंसेस के बारे में तो वहाँ तो रिज़ल्ट 100% बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बात करूँ रिलेशनशिप के बारे में तो बात हो सकती है, लेकिन बात मुझे दूर तक जाती हुई नहीं लग रही है। पर बाकी जर्नल रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन टेक दिस आंसर। और अदरवाइज़ नहीं करती है तो फिर तो आप दूसरी पाइल देख लीजिए या दूसरी कोई वीडियो देख लीजिए। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा ना मेंटली अपने ऊपर थोड़ा काम करिए, थोड़ा अपने आप को शांत करने की कोशिश करिए। जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी आपके अराउंड बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा
सोच रहे हो कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, तो यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू डू सम योगा, ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील हो। कुछ फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता सकते हो, पुराने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटे बच्चों के साथ टाइम बिता सकते हो, क्योंकि ना आपको ऐसा लगता है आपकी जो फ़िलहाल की सिचुएशन है ना वो ऐसी है कि आपको ना दुनिया पे ज़्यादा भरोसा रहा नहीं है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको कोई छल कपट नहीं आता होता। तो आप प्लीज़ उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, सो दैट यू स्टिल मतलब बिलीव करने लग जाओ कि इनोसेंस अभी भी एग्जिस्ट करती है। अब ये मत सोचना कि हाँ ये बच्चे अभी अभी इनोसेंट हैं, थोड़े टाइम बाद ये भी ऐसे हो जाएंगे, ये मत सोचना। हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं लाइफ में, और हर एक के एक्सपीरियंसेस ही उनको बनाते हैं, और उसमें किसी की कोई गलती नहीं होती या सही गलत कुछ नहीं होता। बस वो एक लाइफ की जर्नी होती है, किसी की किसी तरफ ले जाती है किसी इंसान को, और किसी की उसे कहीं और ले जाती है। सो दिस इज़ ऑल डिफरेंट एंड व्हाटएवर। तो थोड़ा सा बिलीव करिए ह्यूमैनिटी पे, थोड़ा सा बिलीव करिए अपने आसपास के लोगों के ऊपर, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप को आइसोलेट मत करिए, वो मैं आपको कहना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से आप तो ट्रैवलिंग की भी सोच रहे हो ना, तो सोच रहे हो कि अकेले घूमूं मैं तो दुनिया भर में, मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू एंड दिस इज़ नॉट राइट फॉर योर मेंटल हेल्थ। यू नीड पीपल अराउंड यू, और आपके आसपास की जो आपकी फैमिली है और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही क्लोज हैं, वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा सोचते हैं। अगर आपको डाउट हो तो वो आपको जो भी एडवाइस देते हैं आपको उनको लेनी चाहिए, और वो आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं। तो जस्ट कनेक्ट विद योर फैमिली एंड विद योर क्लोज फ्रेंड्स, यू विल फील वेरी रिलीफ एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये थी करंट एनर्जीज़ और करंट सिचुएशन आपकी। आई होप ये रेजोनेट करी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो हेलो पाई नंबर 2 जिन्होंने 6 ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया था। अगर आपके करंट एनर्जी या सिचुएशन की बात की जाए, ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आपकी है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही और आपको लगता है आपके पार्टनर की हो सकती है तो ये उनकी है। पर सिचुएशन आपको समझ में आ ही जाएगी रीडिंग को सुनते सुनते। सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर होपिंग फॉर अ ड्रीम सिचुएशन। जैसे कि होता है ना कि आप ऐसे होप कर रहे हो कि चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े हो लेकिन एंड में सब कुछ सही हो जाएगा, कोई ना कोई तो चमत्कार होगा। सो जैसे आपको कोई चमत्कार की उम्मीद है कि सब चीज़ें आपके लिए एंड में ठीक हो जाएंगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके सिर्फ दिमाग में ही है। जिस रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, वहाँ तो मुझे कोई रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो बेकार की होप भी आपको क्या देनी। लेकिन आपकी लाइफ में उसके अलावा जो चीज़ होंगी वो चीज़ें सही होंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में दुख है तो खुशियाँ नहीं आएंगी, वो तो इम्पॉसिबल ही है। हर एक की लाइफ में दोनों ही चीज़ें होती हैं, लेकिन जो जस्टिस है वो आपको मिलेंगी। लेकिन जैसे होता है ना, किसी किसी पर्सन का आपकी लाइफ से निकल जाना ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएं तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि आपकी लाइफ से जा चुके हैं लेकिन आपके दिमाग से नहीं जा रहे, आपके दिल से नहीं जा रहे, और वो आपके लिए आपको तभी निकालना है। मतलब आप खुद निकाल सकते हो वो चीज़, वो पर्सन थोड़ी ना करेंगे, वो आपको थोड़ी ना आके हेल्प करेंगे, अरे मुझे याद करना बंद कर दो, मेरे बारे में मत सोचो। किसी भी पर्सन को टेंशन अच्छा लगता है, वो तो चाहेंगे ही, वो तो आपको ऐसे बिलीव कराएंगे ही कि सारी गलती आपकी है, मेरी तरफ से सब कुछ ठीक था। हर ये तो बहुत सारे मतलब मेजॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम ही यही होती है, जब पर्सन सामने वाले के ऊपर सारा ब्लेम डाल देता है और अपनी कोई गलती नहीं मानता है, तो ही तो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड ये पर्सन का भी वही नेचर मुझे लग रहा है कि ये बहुत अब्यूजिव हो जाते होंगे, बहुत गुस्सा करते होंगे आपके ऊपर, सारी गलतियाँ आपकी निकालते होंगे, लेकिन स्टिल यू आर थिंकिंग कि नहीं ये पर्सन बिल्कुल सही है, एंड में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जस्ट बिकॉज आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया इनके ऊपर, इसलिए आपको ऐसा लगता है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड उसके अलावा आपकी लाइफ में जो भी होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई एक पर्सन आपको अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा आपके साथ, या आपको नहीं मिला है आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ पूरी ख़राब हो जाएगी, या आपको कोई और पर्सन अच्छा मिल ही नहीं सकता। और वैसे भी जब तक आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद अपनी लाइफ में अपने लिए खुद कुछ नहीं कर पाओगे, तब तक आप किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो पर्सन ऐसे रहे, कोई पर्सन ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए। पहले खुद में सेल्फ सेटिस्फेक्शन रखो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको जो आपके जैसे ड्रीम मैन के जैसा है या ड्रीम वुमेन के जैसा है। ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करने लायक भी तो बनाओ ना अपने आप को, वो वाइब्रेशंस को जनरेट करो एटलीस्ट।
और वो जनरेट कैसे होगी? जब आप खुश रहोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपने फाइनेंसेस को सुधारोगे, अपनी लाइफ को सुधारोगे। हर चीज़ लाइफ का एक पार्ट है, चाहे वो आपके लुक्स हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हों। हर चीज़ लाइफ का एक पार्ट है पड़ेगी। सो जैसे पार्ट, लाइफ के पार्ट को ना लाइफ के पार्ट की तरह ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट को आप इतना डोमिनेट कर दो। जैसे 3 घंटे की मूवी थोड़ी ना चल रही है जिसमें एक ही क्लाइमेक्स होता है, एक ही स्टोरी लाइन होती है और एक ही चीज़ होती है, और फिर वो एक चीज़ ठीक होते है, सब कुछ ठीक हो जाता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ऐसे थोड़ी ना होता है लाइफ में तरह तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, तरह तरह की सिचुएशन होती है। आप एक चीज़ से बाहर निकलते हो तो आप दूसरी में चले जाते हो। वो भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगी या बुरा रिजल्ट देंगी। उसमें और कोई आपकी हेल्प कर भी नहीं सकता, बाकी सब सेकेंडरी होते हैं। पहले आपको खुद अपनी हेल्प करनी आनी चाहिए, तभी आप लाइफ में खुश रह सकते हो। अदरवाइज़ आपको जैसे ही प्रॉब्लम होगी आप दूसरे पर्सन की तरफ देखने लग जाओगे। वो दूसरा पर्सन अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप रोने लग जाओगे। और ये एटीट्यूड कब तक आप खींच सकते हो अपनी लाइफ में? एक पॉइंट के बाद आपको इसे चेंज करना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है वो चेंज करने का टाइम आ चुका है। अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी इल्यूजन वाली दुनिया से निकल के, अपने सपनों से बाहर निकल के, अगर अपनी लाइफ पे फोकस करने लग जाते हो और आपको ये लगता है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो आप एक्चुअली बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, वो मुझे आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। वो बहुत ही अब्यूज़िव हैं, बहुत ही ज़्यादा तमीज़ से भी बात नहीं करते आपके साथ। हमेशा उनको ये रहता है कि आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, आप में ये कमी, आप में वो कमी है, आप में हज़ारों कमियां हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, काइंड ऑफ ये वाइब्स हैं। तो प्रिटी मच यही रहने वाला है इनका हमेशा नेचर। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, या मैं तो यही बोलूँगी आपको कि यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस एनर्जी। ये किसी भी पर्सन के लिए हो, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए। और एनर्जीज़ मुझे यही दिखाई दे रही हैं फ़िलहाल। बाकी आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर करिए, ताकि आपकी लाइफ और अच्छी हो जाए। जिसके लिए आप मैं कहना चाहूँगी आप अपने फाइनेंसेस पे काम करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है शायद अपनी लाइफ में, और वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट करती है। आप शायद एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ का है थोड़ा मलाल दिल में कि नहीं ये चीज़ की कमी है मेरी लाइफ में, ये चीज़ होनी चाहिए। होता है ना, हर एक इंसान की कोई वीकनेस होती है। शायद ये आपकी वीकनेस नहीं है, लेकिन समहाउ यू फील वियर्ड अबाउट इट। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो पर चलो जो भी है, ओवरऑल यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, एंड बाकी फिर बाद में और लोगों से उम्मीद करो। पहले अपने आप को उस लायक बनाओ जो आपको बहुत ज़रूरत है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, आई होप इट रेजोनेट्स। और कमेंट सेक्शन में आज हमें लिखना है दैट आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। हालांकि आपकी जो रीडिंग है उससे बिल्कुल मैच नहीं करता, बट स्टिल कोई चीज़ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हो चुका है वो हो चुका है। आने वाले टाइम को आप हैप्पी और ब्लेस्ड बना सकते हैं। तो एफर्मेशन ज़रूर लिखना, हैप्पी एंड ब्लेस्ड, एंड ब्लेसिंग्स देना एक दूसरे को। एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने द हैंग्ड मैन का कार्ड चूज़ किया था। आपकी करंट एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर हैंग्ड मैन है, बट आपकी एनर्जीज़ बहुत ही अच्छी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मतलब जैसे ये हैंग्ड मैन है ना, बिल्कुल एकदम उल्टे हो रखा है, क्लोज़र लुक जैसे बिल्कुल उल्टा हो रखा है। तो उतनी लाइक आपने किसी चीज़ के लिए तपस्या की है, बहुत मेहनत करी है, एंड अभी आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो। लेट गो इन द सेंस कि आप उसकी एंजाइटी से बाहर आ चुके हो। जैसे कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपके दिमाग में एंजाइटी नहीं है, परेशानी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है उस चीज़ को लेकर। वो चाहे कुछ भी हो आपकी लाइफ का एक्सपेक्ट, लेकिन आप उस चीज़ को लेट गो कर चुके हो। जैसे हम रिलेशनशिप के एग्जाम्पल को लें तो भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की, कि आप पहले रिलेशनशिप में थे, बहुत मेहनत करी, लेकिन अभी आपने लेट गो कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत 10-12 साल पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है, 5-6 साल तो पुराना है ही है। मतलब बहुत पुराना रिलेशनशिप है, बहुत टाइम से जानते हो सकता है चाइल्डहुड से जानते हो या फिर स्कूल टाइम से जानते हो। वन इन द सेम, बट एक होता है बिल्कुल चाइल्डहुड, लाइक जैसे शुरुआती टाइम से ही जानते हो। तो यहाँ पर क्या है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है आप उस एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो जो भी है, मैंने जितना टाइम दिया बहुत कर लिया अपनी तरफ से, कुछ नहीं हो रहा तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। या यही बात है
कि आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए कोसना बंद कर दिया है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते, और आप जितना कर सकते थे आपने कर लिया है। ये चीज़ मुझे ऐसे दिख रही है आपके लिए। उसके बाद जो करंट एनर्जीज़ है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आप अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ में हैं, आप खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे। हो सकता है कि कोई आपको ऐसा मिल जाए जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। ये लग रहा है कि, और वो भी बहुत अचानक से, कि जैसे अचानक से आप किसी को मिले और आपको ऐसा लगे कि हाँ ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। और ये तो कमाल ही है, ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एक एक चीज़ जो है वो बहुत ही हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर मैं, जैसे कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि उनको जो ये पर्सन मिले हैं या अचानक से जो पर्सन मिलने वाले हैं वो कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपको आपके फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे या आपको आपकी फैमिली के थ्रू मिलेंगे। आप इनको पहले से नहीं जानते, ये फैक्ट है। आपको किसी ना किसी ने मतलब कि आपके किसी नोन ने इनको आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस कराया होगा। सो ये चीज़ है यहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे एक स्ट्रॉन्ग बिगनिंग दिखती हुई दिखाई दे रही है कि बहुत ही कुछ अच्छा आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, चाहे वो फाइनेंसेस हो उसमें भी, एंड चाहे वो रिलेशनशिप हो उसमें भी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुशियाँ मनाते हुए दिख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, आप बिल्कुल खुश हैं, आपकी फैमिली भी खुश है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड एवरीथिंग इज़ गेटिंग अलॉन्ग। आपको ऐसा लग रहा है, आप एक्चुअली ध्यान भी नहीं दे रहे हैं आपकी लाइफ में जो पहले हुआ, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपकी एनर्जीज बिल्कुल स्विच कर चुकी है, आप अपनी खुशियों को ढूंढते हुए निकल चुके हो एक रास्ते पे, और आपको वो खुशियाँ मिल चुकी है या मिलने वाली है। वैसे ये करंट एनर्जीज है तो हो सकता है कि मिल चुकी हैं, या फिर हो सकता है आने वाले दिनों में आपको मिल जाएंगी। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये बहुत अच्छी लगती है मुझे ये चीज़ लोगों के बारे में जो अपनी खुशियों के लिए खुद मेहनत करते हैं, बेसिकली खुद अपनी खुशियों के लिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई और आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा तो खुद अपनी हेल्प करने के लिए निकलते हैं। कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जिससे आप स्टक हो रखे हो और आपको नहीं वो चीज़ सर्व कर रही ना पॉजिटिव वे, तो आप वहाँ से निकल कर उन अच्छी जगहों पे जा रहे हो, अच्छी चीज़ों के लिए जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो दिस इज़ कमेंडेबल, दिस इज़ वेरी गुड। एंड बहुत करना चाहिए, ये बिल्कुल करना चाहिए अपने लिए, क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं रहोगे आप किसी को भी खुशियाँ नहीं दे सकते। आपको अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो। और बैलेंस लाइफ में होना डेफिनेटली ज़रूरी ही होता है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल आपकी एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। यू आर बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन, एंड आप बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं और आप बिल्कुल खुश हैं। सो डोंट बी वरी अबाउट इट। आपको ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ भी। सो मैं आपके लिए खुश हूँ। एंड गुड लक फॉर एवरीथिंग, एंड होप आपको ज़िंदगी सारी खुशियाँ ऐसी मिलती रहें। और आज कमेंट सेक्शन में जो हम एफर्मेशन लिखने वाले हैं वो है आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, एंड वो जल्दी से लिख दीजिए। और उसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।